क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फोटोशॉप। फोटोशॉप के लिए हमने फोटोशॉप के आइकन पर क्लिक किया। आप आइकन पर क्लिक करेंगे और क्योंकि अगर ये इंस्टॉल है तो आपने आइकन होगा या तो ये हमारा टास्क बार में होगा और या फिर ये डेस्कटॉप पे होगा। कोई बड़ा इशू नहीं है, आपके सर जो वहाँ हैं वो आपको बता देंगे। ये फोटोशॉप हमने खोला। फोटोशॉप के बारे में समझें, जैसे कोई भी अगर अदर प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं तो हम फाइल में जाके ओपन में जाके फोटोज को खोलते हैं। कहाँ पर जाके खोलते हैं? फाइल में जाके ओपन में। कोई बुराई नहीं है, ऐसे भी खोल सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप में एक स्पेशल सुविधा ये है कि आप खाली जगह पर डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? खाली जगह पर डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन विंडो खुल जाएगी। खाली जगह पर डबल क्लिक करने से देखिए ये ओपन विंडो हमारी खुल जा रही है। ठीक है, खाली जगह पे डबल क्लिक किया और आपने अपने कंप्यूटर में कुछ फोटो पहले से रखी होनी चाहिए। तो जैसे हमने अपने यहाँ फोटो रखी हुई है एफ में, सी लिखा है, ये सी डी ई एफ, ये थोड़ी सी शुरू में जो बिल्कुल नए हैं उनको कठिन लग सकता है। मैंने बताया हुआ है कि फोटोशॉप बिल्कुल नए बंदे नहीं सीख पाएंगे। तो हम लोग यहाँ कहाँ आ गए? एफ में। जहां भी आपने अपने कंप्यूटर में फोटोज रखी हो, ये जो येलो येलो दिख रहा है ये फोल्डर कहलाते हैं। डॉस की भाषा में इसे कहते हैं डायरेक्टरी। तो आपने फोटो कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में रखी होनी चाहिए। अगर नहीं रखी होंगी तो मैं वो भी बता दूंगा कैसे आपको रखनी है। और हमने यहाँ जैसे ये फोटोशॉप फोटो नाम का एक फोल्डर बना के रखा है। देखिए याद रखिए, हमने एफ में ये फोटोशॉप फोटो नाम का एक फोल्डर रखा है। इस पर हमने क्लिक किया और ओपन किया या डबल क्लिक कर सकते थे। ये फोटोज आ गई, इतनी फोटोज आ गई। इनमें से कोई भी फोटो हम खोल लें, एक से ज्यादा फोटो खोलनी है तो कंट्रोल दबा के, लेकिन शुरू में हम एक ही फोटो खोल रहे हैं। ये हमने फोटो खोली, इस पर क्लिक किया, ये ओपन कर दिया, ये फोटो खुल गई। ये जब फोटो खुलेगी तो ये लेयर टूल खुला हुआ होगा। ध्यान से देखिएगा, लेयर टूल खुला हुआ होगा। इन केस आपके सिस्टम में लेयर टूल नहीं खुला हो, इन केस आपके सिस्टम में लेयर टूल नहीं खुला हो तो आप विंडोज में जाएंगे। कहां पर जाएंगे? विंडोज में जाएंगे। यहां पर विंडोज में जाके लेयर पर क्लिक करने से लेयर आएगा और लेयर पर क्लिक करने से ही लेयर जाएगा। लेयर टूल जरूर खुला होना चाहिए फोटोशॉप में काम करने के लिए। हमने लेयर टूल खोला। फोटोशॉप में काम करने का सबसे पहला नियम, ये फोटो हमने खोली। फोटो हमने खोलने के बाद ये जो बैकग्राउंड लिखा है इस पर डबल क्लिक करेंगे माउस से। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो लॉक खुल जाएगा। याद रखिएगा, फोटोशॉप में काम करने का पहला नियम है फोटो का लॉक खुले। अगर लॉक नहीं खोलेंगे तो काफी चीजें आगे दिक्कत देंगी। तो पहला रूल लिखते भी जाइएगा आप लोग ये चीजें। पहला रूल, हमने फोटो का लॉक खोला। नंबर 1, फोटो का लॉक खोला। अब फोटो काम करने के मूड में आ गई। ये सारे टूल्स हैं जिन्हें हमें चलाना है। ये सारे टूल्स हैं जिन्हें हमें चलाना है। किसी भी टूल का मैक्सिमम हम पहला ही टूल लेंगे। तो जैसे ही हमने सबसे ऊपर लिया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल पर क्लिक किया। अब इसका मतलब समझिए क्या है। सपोज ये फोटो जो है, ये 3 फोटो है, हमें इसमें से एक फोटो चाहिए, तो हम ये रेक्टेंगल पर आए। यहां पर आकर ये रेक्टेंगल से हमने इतनी ही फोटो सिलेक्ट कर ली। क्या कर ली? सिलेक्ट कर ली। इसे कट करना है या कॉपी करना है या वटेवर करना है। अगर हम इसे कट करना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स। ध्यान दीजिए, कीबोर्ड से शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल एक्स। तो हमने कंट्रोल एक्स दबा के इसको कट कर लिया और हम एक और नई फिर से फोटो खोल लें। वही डबल क्लिक किया, ये फोटो खुल गई। और इस फोटो पर आकर कंट्रोल वी, विक्टोरिया वाला वी, कंट्रोल वी से हमने इस पर पेस्ट कर दिया। मतलब वहां से फोटो उठाई इस वाले से और क्या किया हमने? ये रेक्टेंगल टूल लेकर यहां से फोटो वहां कट करके पेस्ट कर दी। सेम प्रोसेस हम दोबारा देखें। मान लीजिए ये फोटो जो है यहां से हमने सिलेक्ट किया और अब हम कट नहीं करना। कट कब करते हैं? जब वो चीज यहां नहीं किसी दूसरे स्थान पर चाहिए। कट कब करते हैं? जब वो चीज यहां नहीं किसी दूसरे स्थान पर चाहिए। और अब किया कंट्रोल सी। ध्यान रखिए, पहले कंट्रोल एक्स था, अब कंट्रोल सी है। कंट्रोल सी होता कॉपी। हमने इसे यहां से कॉपी किया और इस वाले पेपर पर आकर इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से। देखिए उसी के ऊपर पेस्ट हो गया। अब ये दोनों फोटो एक के ऊपर एक पेस्ट हो गई। तो कई बार हमें समझ में नहीं आता तो हम ये मूव टूल पर क्लिक करेंगे। ध्यान से देखिए, माउस पर विशेष रूप से ख्याल रखिएगा कि माउस कहां है। हम अब इस मूव टूल पर क्लिक करेंगे। काय पर क्लिक करेंगे? मूव टूल पर क्लिक करेंगे। मूव पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा, शो बाउंड्री बॉक्स। मूव टूल पर क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा? ये शो बाउंड्री बॉक्स। इस पर जरूर क्लिक करना है, अदरवाइज हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। क्लिक किया तो देखो ये जैसे ही क्लिक किया ये बाउंड्री बॉक्स दिखने लगा हमें, और बाउंड्री बॉक्स दिखने लगा तो हम इसको कहीं भी मूव करा पा रहे हैं। ओके, चलिए। तो पहला तरीका था कि हम क्या कर पा रहे हैं? फोटो को रेक्टेंगल से, किससे? अच्छा, किसी भी टूल पर आप माउस दबाए रहेंगे, किसी भी टूल पर माउस दबाए रहेंगे तो उसके अंदर के टूल आएंगे। तो पहला हमने क्या सीखा? रेक्टेंगल से फोटो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना, एक फोटो से दूसरे फोटो पर ले जाना।
चलिए इसको बंद कर दें। बंद करेंगे पूछेगा सेव करना है, अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है सेव, तो इसको भी हमने बंद कर दिया ताकि दोबारा खोल सकें, दोबारा शुरू समझ सकें। सेम प्रोसेस, खाली जगह पे डबल क्लिक किया, कोई भी फोटो खोले। अब ऐसे एक बार में एक फोटो खुल रही है और हमें एक से ज्यादा फोटो खोलना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे। याद रखिए कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे तो 1 2 3 4, ये 4 फोटो हमने खोल ली। 4 फोटो खोल ली, जिस पर क्लिक करेंगे, रूल नंबर 1 क्या था, सबसे पहला शर्त है लॉक खोलना, ये भूलिएगा मत। किसी भी फोटो पर काम करना है सबसे पहला काम क्या है उसका, डबल क्लिक करके लॉक खोलना। चलिए तो अभी हमने फोटो कैसे ली, रेक्टेंगल से